वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री में महाजनपदास। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं बंगाली वीडियो का लिंक दूंगा। आप वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर जो कि है महाजनपदास। तो महाजनपदास समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए ये नाम कहाँ से आया। तो पहले वैदिक एज में जो लोग होते थे उन्हें कहा जाता था जना। जब लोग एक साथ एक ही गांव में रहने लगे उस जगह को कहा जाने लगा जनपदास। और जब सब लोग एक साथ रहने लगे और एक स्टेट बना लिया सभी ने मिलके, तो फिर उन्हें कहा जाने लगा महाजनपदास। तो ऐसे बने थे महाजनपद। और इंडिया में टोटल आपके 16 महाजनपद थे। अभी ये 16 जो महाजनपद है इनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा, और ये सिर्फ एक ट्रिक है, कोई असलियत नहीं है। तो सिर्फ स्टेट और कैपिटल याद रखने के लिए ये ट्रिक आप याद रखिएगा। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में टोटल थे आपके 16 महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद में से कौन सा महाजनपद सबसे महान है, इसके लिए लड़ाई होने वाला था। तो फिर ये हो गया स्टेट, ये हो गया कैपिटल। तो सबसे पहले जो विराट नगर था उसमें विराट रहता था, और वो काफ़ी ज़्यादा खुदी में मस्त रहता था, सभी से अलग रहता था। तो इसलिए उसका जो स्टेट है मत्स्य, उसने बोला कि वो लड़ाई नहीं करेगा, वो लड़ाई से हट गया। इसको छोड़ के साउथ इंडिया में और एक स्टेट है जिसका नाम था असाका। उसने बोला मुझे अशोका तो नहीं बनना है, तो मैं बेकार बेकार इस लड़ाई में पार्टिसिपेट क्यों करूं। तो वो पोटली में अपना असाका को बांध के वहाँ से चला गया। फिर आपका लड़ाई स्टार्ट हो गया था। लड़ाई सबसे पहले हुआ बिटवीन सूर्यसेन में, जो कि आपके श्री कृष्ण का जगह था सूर्यसेन। आपको बताइए वहाँ पर कहाँ पर श्री कृष्ण राजा थे, तो वो थे मथुरा में। उन्होंने अपने मामा शिशुपाल पे अटैक कर दिया था। और शिशुपाल कहाँ पर था, वो था छेदी में। अब शिशुपाल काफ़ी शक्तिशाली था, तो काफ़ी शक्ति से उसने लड़ाई किया था श्री कृष्ण से। उसका कैपिटल हो गया शुक्तिमती। पर आखिरकार वो लड़ाई में हार गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे तरफ आपके कुरु वंश में लड़ाई चल रही थी, जहाँ पर पांडव और कौरवों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो आपको कुरु वंश का कैपिटल तो याद ही होगा, वो है आपका इंद्रप्रस्थ। कुरु वंश का कैपिटल है आपका इंद्रप्रस्थ। इसमें काफ़ी लड़ाई चल रही थी, पर आखिरकार देखा जा रहा था कि कौरव हार रहे थे। उस टाइम पे आपके कर्ण आए थे और उन्होंने बोला था वो कौरवों के लिए लड़ाई करेंगे। तो क्योंकि कर्ण लड़ाई में इतने ज़्यादा माहिर थे, तो उनको एक स्टेट दे दिया गया था और बोला गया था आप इसके राजा हो। तो फिर उनको अंगा दे दिया गया था, और अंगा का जो कैपिटल था वो उनके नाम के बाद में पड़ा था, क्योंकि वो थे चैंपियन लड़ाई में। तो फिर कैपिटल का नाम पड़ गया था चंपा। जब पूरे देश में लड़ाई चल रही थी, गौतम बुद्ध कोशिश कर रहे थे कि सब तरफ आपके शांति बना रहे और कोई किसी से लड़ाई ना करे। इसलिए वो सबसे ज़्यादा वक्तृता देने लगे। सबसे ज़्यादा वक्तृता दिया था उन्होंने वैशाली में, जो किसके कैपिटल था आपका, तो कैपिटल था आपका वाजय संघ का। वो चाहते थे पूरे देश में शांति बना रहे, इसलिए वो पूरा देश घूमने लगे। और देश घूमते हुए जब वो मल्लास में गए थे, तब उन्हें निर्वाणा प्राप्त हो गया था। वो हम लोग को छोड़ के चल बसे थे। गौतम बुद्ध कहाँ पर निर्वाणा प्राप्त हुआ था, तो आपके कुशीनगर में। कुशीनगर में उनको निर्वाणा प्राप्त हुआ था। इसको छोड़ के भी अगर देखा जाए भारत में, तो फिर और एक स्टेट शांत था जिसका नाम था आपका काशी। काशी में जैसा आपको पता ही है कि पूजा पाठ होता है, तो वो लड़ाई में से दूर रहा था। उसका जो कैपिटल था वो है आपका वाराणसी। इसी वक्त पाकिस्तान ने देखा कि जगह के लिए इतना लड़ाई हो रहा है, तो उसने भी डिसाइड किया वो भी लड़ाई में पार्टिसिपेट करेगा। लड़ाई से उसको दूर रखने के लिए
सभी राजाओं ने उसको टैक्स दिया था और टैक्स से बना था आपका पाकिस्तान में तक्षशिला। तक्षशिला इतना बड़ा स्टेट बन गया था कि वो उसको संभाल नहीं पाया था और तक्षशिला काफ़ी गंदा हो गया था। तो फिर आ गया आपका गंधारा। ये समझ में आया कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेट नहीं संभाल सकता, इसलिए उसका बोझ कम करने के लिए उसे दिया गया कम बोझा और बोला गया तुम सिर्फ इसे साफ रखो। इसलिए पाकिस्तान कम्बोजा को साफ रखने के लिए हर दिन कम्बोजा में आपका पोछा मारता था। अगर इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में दो ही पावर बचे थे, एक थे बाहुबली और एक था मगध। बाहुबली कहाँ के थे? बाहुबली थे आपके महिष्मति के। महिष्मति कहाँ पर थी? तो फिर वो थी अवंती में। ये किन के खिलाफ लड़ाई किए थे? तो ये इन्होंने लड़ाई किया था मगध के खिलाफ, और मगध बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए मगध ने महिष्मति को हटा दिया था और खुद राजा बन गया था। तो इसका कैपिटल हो गया राजगृह। राजा बनने के बाद इसने 5 लोगों को अपने शरण में रख दिया और जगह का नाम हो गया आपका पांचाला। और जिनको अपने शरण में रख लिया, अपने छत्रछाया में रख लिया, तो कैपिटल का नाम हो गया आही छत्र। ये लोग इतने खुश हो गए मगध किससे कि वो उनके वत्स बन गए और मगध को अपना गुरुदेव मान लिया। गुरुदेव जब है तो उनको गुरु दक्षिणा देना होगा, इसलिए उनको खरीद के मौसम्बी देने लगे। तो यहाँ पर कैपिटल हो गया आपका कौसम्बी। ये सब आपके होने के बाद, इतना सारा लड़ाई होने के बाद सब कुछ शांत हो गया आखिरकार, जब मगध जीत गया था। और इनके जो छोटे से घोंसला है, जिसे यहाँ पर घोंसला कहा जाएगा, वहाँ पर शांति बन गया और सभी खुश रहने लगे। खुशपति। इसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। लड़ाई स्टार्ट हुआ 16 महाजनपदों में। सबसे पहले जो विराट था उसने बोला मुझे लड़ाई नहीं करना, मैं खुद ही में मस्त हूँ। वो लड़ाई से हट गया। साउथ इंडिया में जो था, साउथ इंडियन स्टेट बोला मुझे अशोका तो नहीं बनना, इसलिए वो पुर्जली में अपना जगह बांध के चला गया। अब लड़ाई इंडिया में स्टार्ट हो गया था। लड़ाई में सबसे पहले श्री कृष्ण ने अटैक किया था अपने मामा के ऊपर। श्री कृष्ण कहाँ के थे? तो वो थे सूर्यसेन के। और कहाँ के राजा थे? तो फिर मथुरा में। उन्होंने अपने मामा पे अटैक किया था जो कि थे शिशुपाल। शिशुपाल कहाँ पर रहते थे? तो शिशुपाल रहते थे आपके छेदी में। और कैपिटल क्या था? तो कैपिटल था आपका शुक्तिमती, क्योंकि उन्होंने काफ़ी शक्ति से लड़ाई किया था श्री कृष्ण से, पर श्री कृष्ण के शक्ति के आगे उनकी नहीं चल पाई और वो हार गए। उधर अगर देखा जाए तो कुरुवंश पे लड़ाई स्टार्ट हो गया था। जो पांडव और कौरव थे, तो कुरुवंश का कैपिटल क्या था? तो वो था आपका इंद्रप्रस्थ। अब जब दोनों में लड़ाई हुआ पांडव और कौरवों में, कौरव आस्ते आस्ते हारने लगे थे। पर उसी वक्त पे कौरवों को सपोर्ट करने के लिए आए थे आपके कर्ण। अब कर्ण के पास इतने ज़्यादा वो चैंपियन थे लड़ाई में कि उनको कौरवों ने एक जगह दे दिया जिसका नाम है आपका अंगा। अंगा का राजा बना दिया था आपके कर्ण को, और उसके कैपिटल जो है वो चैंप रख दिया, चंपा रख दिया, क्योंकि वो चैंपियन थे लड़ाई में। फिर अगर देखा जाए भारत के दूसरे जो हिस्से थे, वहाँ पर गौतम बुद्ध ने कोशिश किया था कि शांति बचाए रखने की, इसलिए वैशाली में उन्होंने सबसे ज़्यादा ज्ञान बांटा था। फिर जब वो भारत में घूमने लगे थे तब मल्लास में जाके उनकी मौत हो गई थी। और कहाँ पर मौत हुई थी? तो फिर हुआ था कुशीनगर में। लड़ाई से दूर था आपका काशी, क्योंकि काशी में पूजा पाठ होता है और काशी का कैपिटल क्या था? वाराणसी। ये सब देखे पाकिस्तान भी बोला मुझे भी लड़ाई करना है और मुझे भी एरिया चाहिए। तब सभी राजाओं ने मिलके पाकिस्तान को टैक्स दिया था, जिससे बना था आपका तक्षशिला। पर ये इतना बड़ा स्टेट था कि पाकिस्तान संभाल नहीं पाया था, इसलिए तक्षशिला काफ़ी गंदा हो गया था। इससे बना था आपका गंधारा। सबको समझ में आया पाकिस्तान से इतना बड़ा स्टेट नहीं संभलेगा, उसे एक छोटा सा स्टेट दिया गया ताकि उस पर ज़्यादा बोझ ना पड़े। कम बोझ के लिए उसे छोटा सा स्टेट दिया गया और उससे बोला गया कि इस स्टेट को आप साफ रखिए। इसलिए उस स्टेट को साफ रखने के लिए पाकिस्तान
हर दिन उस स्टेट में पोछा लगाता था, उससे कैपिटल हो गया पूंचा। फिर अगर देखा जाए भारत की बात, भारत में बच गए थे दो महावीर, एक थे आपके बाहुबली और दूसरे थे आपके मगध। बाहुबली कहाँ के थे? तो वो थे माहिष्मती का, और माहिष्मती कहाँ पर था? तो वो था आपके अवंती में। इनसे लड़ाई हो गई थी मगध की, पर मगध बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए उन्होंने माहिष्मती को हरा दिया था और खुद राजा बन गए थे। तो उनका घर, राजा क्या घर, राजगृह जीतने के बाद उन्होंने 5 लोगों को अपने पास रखा, अपने छत्र छाया में रखा। तो 5 लोग हो गए पांचाला, तो अपने छत्र छाया में रखा था, इसलिए हो गए आई छत्र। फिर मगध के जो व्यवहार है, इससे इतना ज़्यादा खुश हो गए थे ये लोग कि वो वत्स बन गए थे मगध के पास। और वत्स बनने के बाद उनको एक गुरु दक्षिणा देना पड़ता है मगध को, इसलिए उनको मौसम्बी देने लगे। मौसम्बी से यहाँ पर आ गया कौसम्बी। फिर अगर यहाँ पर देखा जाए, इतने लड़ाई के बाद सब तरफ शांति हो गया था, तो महाजनपद का जो छोटा सा घोंसला था वहाँ पर शांति हो गया था, तो घोंसला से आया घोंसला और सभी खुश रहने लगे थे, इसलिए आ गया आपका कुशावती। आप लोग कॉपी निकाल लीजिए, नोट डाउन करने का टाइम आ गया। तो सबसे पहले 4 रो बनाइए, एक में लिखिए स्टेट, फिर कैपिटल, करेंट मतलब अभी कौन से स्टेट में है, तो और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अंगा के बारे में। अंगा के बारे में अगर बात की जाए तो उसके कैपिटल था आपका चंपा, और अंगा अभी के टाइम पे अगर देखा जाए तो कहाँ पर है, तो फिर वो है आपके बिहार में। और अंगा की अगर बात की जाए तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉमर्शियल पॉइंट था, जितना भी व्यवसाय होता था, ट्रेड होता था, ज़्यादातर आपके अंगा से ही होता था। फिर आता है आपके काशी। काशी का अगर कैपिटल देखा जाए तो काशी का कैपिटल है आपका वाराणसी, और ये कहाँ पर है, तो फिर ये है यूपी में, उत्तर प्रदेश। फिर आता है आपका कोसाला। कोसाला का कैपिटल क्या है, तो कोसाला का कैपिटल है श्रावस्ती और कुशावती। ये कहाँ पर है, तो ये है आपके यूपी स्टेट में। फिर आता है आपका वाजीसंग। वाजीसंग अगर देखा जाए तो उसके कैपिटल क्या है, उसके कैपिटल है आपका वैशाली, और ये कहाँ पर है, तो फिर ये है इन द स्टेट ऑफ बिहार। अगर वाजीसंग की बात की जाए तो यहाँ पर राजा कौन थे, चेतका, जो कि अंकल थे आपके महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी एक राजा के बेटे थे, तो उनके जो अंकल थे वो वाजीसंग के राजा थे। फिर बात करेंगे मल्लास के बारे में। मल्लास का जो कैपिटल था वो था आपका कुशीनगर और आपका पावा, जो 2 कैपिटल थे। अभी के टाइम पे देखा जाए तो फिर ये उत्तर प्रदेश में है, और कुशीनगर में ही आपके गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। फिर आता है आपका छेदी। छेदी की अगर बात की जाए तो श्री कृष्ण के जो मामा थे शिशुपाल, वो छेदी के राजा थे। इस कैपिटल क्या है, शुक्तिमती। ये कहाँ पर है, तो फिर ये है आपके मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं आप लोग के वत्सा में। वत्सा की अगर बात की जाए तो वत्सा का कैपिटल क्या है, तो फिर उसके कैपिटल है आपका कौसम्बी। और इसका करेंट सिचुएशन में अगर देखा जाए कौन से स्टेट में, तो फिर ये है आपके यूपी में। कुरु की अगर बात की जाए, कुरु का जो कैपिटल था वो था आपका इंद्रप्रस्थ, और ये भी कहाँ पर है, तो फिर ये आपके यूपी में। इंद्रप्रस्थ कहाँ पर है, तो ये है आपका दिल्ली। और यहाँ पर क्या हुआ था, तो यहाँ हुआ था आपके महाभारत, जो पांडवों और कौरवों में लड़ाई हुआ था महाभारत, वो यहीं पे हुआ था। फिर आता है आपका पांचाला। पांचाला की अगर बात की जाए तो उसका 2 कैपिटल था, एक था आपका आहिल छत्र और दूसरा था आपका कामपालिया। ये भी आपके उत्तर प्रदेश में था। फिर आता है आपका मत्स्य। मत्स्य की बात अगर की जाए तो उसके कैपिटल विराटनगर, और ये एकमात्र जगह है जो कि आपके राजस्थान में है। फिर बात करते हैं अवंती के बारे में। अवंती की बात की जाए तो अवंती का जो कैपिटल था वो था आपका माहिष्मती और आपका उज्जैन। तो ये कहाँ पर है अवंती, ये है आपके मध्य प्रदेश में। कंबोजा की अगर बात की जाए, कंबोजा का कैपिटल था पूंचा, और ये कहाँ पर है, तो फिर ये है आपके पाकिस्तान में।
फिर आता है हम लोग गांधारा। गांधारा की अगर बात की जाए तो फिर ये एजुकेशनल सेंटर था। पहले के ज़माने में ये एजुकेशनल सेंटर था, और जब मुस्लिम इन्वेडर्स इंडिया में आते हैं तब सबसे पहले वो गांधारा को ही बर्बाद करता है, क्योंकि किसी भी जगह के आप एजुकेशन अगर ख़राब कर देंगे, अगर लोग वहाँ पर एडुकेटेड नहीं होंगे तो बहुत आसान हो जाता है वहाँ को जगह को बर्बाद करना या फिर वहाँ के लोगों को कंट्रोल करना। इसलिए वो जब आए थे सबसे पहले उन्होंने बर्बाद किया था गांधारा को। और गांधारा की कैपिटल अगर देखा जाए तो वो है आपका तक्षशिला। गांधारा आज के दिन में आपके पाकिस्तान में है। फिर आता है आपका सूर्यसेन। सूर्यसेन की अगर बात की जाए तो सूर्यसेन आपका श्री कृष्ण के जगह था, तो श्री कृष्ण का आके राजा थे तो वो थे मथुरा के, और ये कहाँ पर है तो फिर है आपके उत्तर प्रदेश में। फिर आता है आपका आसका। आसका एकमात्र जगह है जो साउथ इंडिया में, और आपके राजस्थान में एकमात्र जगह कौन है तो वो है आपके मत्स्य। ये दोनों जगह आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर उसकी कैपिटल देखा जाए तो फिर उसकी कैपिटल है आपका पोर्टली। और कहाँ पर है ये तो फिर ये है आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में और आपके तेलंगाना में। फिर सबसे पावरफुल इतने महाजनपद थे वो थे आपके मगध। मगध का अगर कैपिटल देखा जाए तो मगध का कैपिटल है आपका राजगृह, और ये कहाँ पर है अभी के जो बिहार है वहीं पे है आपका मगध, और ये है मोस्ट पावरफुल किंगडम। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो में।